उस समय हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। वह काफी उम्र दराज हो चुकी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी थी, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश उनके पास भी एक औलाद होती। उनकी इस ख्वाहिश के साथ ही एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र बहुत हो गई, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं तेरी बारगाह में एक मन्नत मांगती हूँ कि अगर तू मुझे कोई संतान अता करता है तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। हन्ना ने सच्चे दिल से दुआ की और कुछ ही समय बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उन्हें गर्भवती कर दिया। जब उनकी संतान पैदा हुई तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनका दिल उदास हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुखी मन से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे बैतुल मुकद्दस में तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी, लेकिन यह क्या, मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया है। मैं अपनी बेटी को तेरे घर की सेवा के लिए कैसे अर्पित करूंगी, और बैतुल मुकद्दस के लोग तो एक लड़की को इसकी सेवा के लिए स्वीकार भी नहीं करेंगे। हन्ना बहुत परेशान थी कि अब वह अपनी मन्नत कैसे पूरी करेंगी। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इत्तला दी और कहा, ऐ हन्ना, तूने बेटी को जन्म देकर दुखी मत हो। तूने एक बेटे की उम्मीद की थी, लेकिन जान ले कि यह बेटी किसी आम लड़की की तरह नहीं है। ये दुनिया के बहुत से पुरुषों से भी ज्यादा महान होगी, और जहाँ तक बैतुल मुकद्दस के लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, इस बारे में तू चिंता न कर। तू अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर। जब वह योग्य हो जाएगी तो उसे बैतुल मुकद्दस की सेवा के लिए ले जाना, मैं उसे खुद कबूल करूंगा। अल्लाह के इस दिलासे को सुनकर हन्ना को इत्मीनान हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मरियम को और उसकी आने वाली संतान को तू कबूल कर और उन्हें शैतान के धोखे से महफूज रख। इसके बाद हन्ना ने मरियम की परवरिश शुरू कर दी। जब मरियम 7 साल की हुई तो हन्ना उन्हें बैतुल मुकद्दस की सेवा के लिए लेकर गईं। उस दौर में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की उम्र को पहुंची तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास लेकर गईं और अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मन्नत मांगी थी कि अगर अल्लाह मुझे कोई संतान देगा तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ समर्पित कर दूंगी, लेकिन मेरी तकदीर में बेटी लिखी गई। मैंने इसे 7 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इसे आपके सुपुर्द करने आई हूँ। आप इसे कबूल करें और बैतुल मुकद्दस में इसकी खिदमत का इंतजाम कर दें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की गुजारिश सुनकर बैतुल मुकद्दस के सभी खादिमों सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, आप में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। जब बैतुल मुकद्दस के खादिमों ने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने उनकी पेशानी माथे पर एक नूरानी चमक देखी। यह देखकर हर कोई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। इधर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि वह मरियम की परवरिश करें, क्योंकि मरियम की खाला उनकी पत्नी थी। उन्होंने खादिमों से कहा, सुनो, इस बच्ची की परवरिश के लिए सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरे घर में है। ये मेरी करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन बैतुल मुकद्दस के खादिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दलील को ठुकरा दिया और कहा, ऐ ज़करिया, हम सब इस बच्ची की परवरिश करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है। ये जरूरी नहीं कि तुम ही इसके जिम्मेदार बनो। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी लोग मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए उतावले हैं तो उन्होंने फैसला किया कि इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर देना चाहिए। उन्होंने खादिमों से कहा, हम सभी मरियम की परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इस फैसले को अल्लाह पर छोड़ दें। वही बताएगा कि किसे इस बच्ची की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए आओ हम सब मिलकर एक कोरा लॉटरी कर लें। फिर उन्होंने बताया कि कोरा किस तरह निकाला जाएगा। हम सब अपने अपने कलम पेन लेंगे जिनसे हम तौरात लिखते हैं। फिर इन कलमों को पानी से भरे हुए एक बड़े बर्तन में डालेंगे। जिसका कलम डूब जाएगा वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसका कलम पानी में तैरता रहेगा वही मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाएगा। सभी खादिमों ने इस फैसले को मंजूर कर लिया और फिर बैतुल मुकद्दस के सभी खादिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस बात पर सहमति जता दी। इसके बाद उनके सामने पानी से भरा हुआ एक बड़ा गामला लाया गया। फिर एक एक करके सभी खादिमों ने अपने कलम उस गामले में डालने शुरू किए। सभी के कलम पानी में डूबते चले गए। आखिर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपना कलम पानी में रखा तो देखा कि उनका कलम अल्लाह के हुक्म से पानी की सतह पर तैरने लगा। यह एक अलौकिक करिश्मा था। ये देखकर सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही निभाएंगे। इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के पास मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक अलग कमरा बनवा दिया। वह हमेशा उसी कमरे में रहती और इबादत में मशगूल रहती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी पूरी देखभाल करते और हमेशा उनका हाल चाल लेते। जब भी वह बाहर जाते तो मरियम के कमरे को बाहर से ताला लगा कर जाते
ताकि कोई भी वहां दाखिल ना हो सके। किसी और को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाहु अन्हा को कमरे में बंद करके किसी काम से बाहर चले गए, लेकिन किसी वजह से वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि मरियम की याद उनके दिल से निकल गई। असल में यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी थी कि वह अपने एक करिश्मे को जाहिर करे, इसीलिए उन्होंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया। 4 दिन गुजर गए, फिर अचानक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम की याद आ गई तो वह परेशान होकर अफसोस करने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया। 4 दिन से मरियम कमरे में कैद है, न जाने वो क्या खा रही होंगी और वहाँ अकेले कैसे रह रही होंगी। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो वह फौरन बैतुल मुक़द्दस की तरफ दौड़े और वहाँ पहुंचकर मरियम के कमरे का दरवाजा खोला। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मरियम रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ थीं और उनके चारों तरफ हर तरह के ताज़ा फल और खाने की चीजें मौजूद थीं। हर खाने से एक बेहतरीन खुशबू आ रही थी। ये देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। मरियम ने अपनी नमाज पूरी की और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और अफसोस भरे लहजे में पूछा, मरियम, तुम इन 4 दिनों में कैसी रही? मैंने एक बड़ी गलती कर दी, तुम्हें कमरे में बंद करके भूल गया। मैं एक जरूरी काम में इतना मशगूल हो गया था कि तुम्हारा हालचाल नहीं ले सका। मेरी इस गलती को माफ कर दो। यह सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आप तो मुझे सुबह इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होते ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी रही। मुझे तो बस एक ही दिन हुआ है इस कमरे में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और बेहद आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा, मरियम, तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना और इतने सारे फल कहाँ से आए? मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह ने ही आपको मेरी याद भुला दी थी और वही अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत बरसाने वाला है। ये तमाम खाना और फल उसी की तरफ से मुझे मिले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम पर अपनी बेइंतहा नेमतें बरसाई हैं। तुम हमेशा उसकी इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत और शान देगा कि तुम्हारा नाम दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। इसी तरह हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बड़ी होती गई। एक दिन जब वह बालिग हुई और उनका पहला मासिक चक्र आया तो वह इसके बाद पाक होने के लिए गस्ल करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी अचानक उनके सामने एक बेहद रोशन और नूरानी चेहरा रखने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने फौरन अपने चेहरे को ढक लिया और उस व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। जब वह व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ा तो हजरत मरियम ने सख्त लहजे में कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर। मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। असल में हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा यह नहीं जानती थीं कि वह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और क्या खुशखबरी लाए हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा देने की खुशखबरी देने आया हूँ। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ये सुनकर बेहद हैरान हुई और कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? न मैं शादीशुदा हूँ और न ही मैंने कभी किसी मर्द के साथ कोई गलत काम किया है। आज तक मुझे किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं। फिर मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हारे परवरदिगार का फरमान है कि यह उसके लिए बहुत आसान है। वह इस बच्चे को दुनिया के लिए एक निशानी और अपनी रहमत बनाने चाहता है और यह फैसला वह बहुत पहले ही कर चुका था। अल्लाह ने बिना किसी पुरुष के स्पर्श के हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा को एक बेटा देने का फैसला किया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के चेहरे की तरफ फूंक मारी और अचानक गायब हो गए। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने तुरंत महसूस किया कि उनके शरीर का भार पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इस एहसास के साथ ही उनके दिल में गहरी बेचैनी और चिंता पैदा हो गई। वह फौरन सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि अगर यह बात लोगों के सामने आ गई तो मैं बदनाम और रुस्वा हो जाऊंगी। फिर भी मैं तेरी तरफ से मिली इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए राजी हूँ, मगर ऐ अल्लाह, दुनिया में किसी और को इतनी बड़ी परीक्षा में न डालना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी आजमाइशों में पड़कर ईमान खो बैठते हैं। फिर हजरत मरियम ने रोते हुए कहा, ऐ रहमत वाले अल्लाह, मुझे सख्त इम्तिहान से कामयाबी के साथ निकाल दे और मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर। मेरी हर मुश्किल आसान कर दे और मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दे। कुछ समय बाद बनी इसराइल के लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा गर्भवती हैं। यह सुनकर कुछ लोग उनके पास पहुंचे और गुस्से में उनसे कहने लगे, मरियम, सच सच बताओ, तुम्हारे गर्भ में पल रहे इस बच्चे का बाप कौन है? तुम एक कुंवारी लड़की हो, फिर बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए गर्भवती कैसे हो सकती हो? सच कहो, वह मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ यह गुनाह किया?
अगर तुम उसका नाम बता दोगी तो हम उसे सख्त सजा देंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने उनका सामना किया और कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कभी किसी मर्द के साथ गलत काम नहीं किया और न ही कभी मुझे किसी मर्द ने छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक निशानी है। उसने मुझे बिना किसी पुरुष के स्पर्श के ये बच्चा दिया है और मुझे ये खबर दी है कि मेरा ये बेटा एक नबी बनेगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। तभी भीड़ में से एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने अपने कमरे में बंद रहने का यही नतीजा है। अब सारी सच्चाई सामने आ गई। अब तुम तरह तरह के बहाने बनाकर इस गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रही हो। साफ साफ बताओ, तुम्हारा रिश्ता किस मर्द के साथ था? अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो हम किसी भी तरह से पता लगा कर रहेंगे और तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम बुलवा कर ही दम लेंगे। इन तमाम इल्जामों, तानों और बेइज्जती भरी बातों को सुनकर भी हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ एक ही जवाब देती रही, मेरा यह बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। आखिरकार जब लोगों को कोई जवाब नहीं मिला तो वे गुस्से में भरकर वहां से चले गए। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा का एक खालू का बेटा था जिसका नाम यूसुफ था। वह हमेशा हजरत मरियम को पाने की ख्वाहिश रखता था और उनसे निकाह करने का सपना देखता था। जब उसे यह पता चला कि हजरत मरियम गर्भवती हो गई हैं, तो वह उनसे मिलने आया और गुस्से में कहने लगा, मरियम, तुमने मुझे धोखा देकर किसी और मर्द का हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हारे लिए कितनी लंबी मुंतजरी की थी, लेकिन तुमने मुझे एक तरफ कर दिया और किसी और को अपना बना लिया। मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था? मैं तो तुम्हारे साथ कोई हराम काम नहीं करना चाहता था। मैं तो तुम्हें निकाह करके अपने घर लाना चाहता था। अगर तुमने मुझसे निकाह कर लिया होता तो तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होती, लेकिन अब तुम एक नाजायज औलाद को लेकर समाज में बदनाम हो चुकी हो। अगर तुमने मुझसे निकाह कर लिया होता तो यह तुम्हारे लिए क्या बुरा होता? हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, अल्लाह की कसम, तुम मुझ पर यकीन करो, मैंने किसी मर्द के साथ कोई गुनाह नहीं किया और न ही मैं बदकार औरत हूँ। ये बच्चा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए दिया है और अल्लाह ने मुझे यह खुशखबरी दी है कि मेरा यह बेटा एक नबी बनेगा। यूसुफ ने हजरत मरियम की बातों को सुनकर कहा, अब भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि किसी औरत ने बिना मर्द के संपर्क के बच्चा जना हो? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह तुम्हारे हक में अच्छा साबित नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे उस गुनाहगार मर्द का नाम सबके सामने आ जाएगा। फिर तुम लाख बहाने बनाओ मगर लोग तुम्हें सजा देकर ही रहेंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने यूसुफ को जवाब दिया, तुमने इससे पहले कभी सुना कि बिना बाप के कोई बच्चा पैदा हुआ हो? लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया था? क्या ये तुम्हारे जहन में नहीं आता कि रहमत वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन बिना माँ बाप के इंसान पैदा कर सकता है, तो क्या वह बिना पिता के बच्चा नहीं दे सकता? भाई यूसुफ, तुम मेरे नाम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हिफाजत करेगा, और जो लोग मेरे खिलाफ इल्जामात और अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे अल्लाह उनसे जरूर बदला लेगा। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा की आखिरी बातें सुनकर यूसुफ बहुत डर गया। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अल्लाह यकीनन अफवाहें उड़ाने वालों को सजा देगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, फिर तुम्हें हकीकत का पूरा यकीन हो जाएगा। इसके बाद यूसुफ वहाँ से चला गया और हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ हो गई। उन्होंने अपने रब से रो रो कर दुआ की, ऐ रहमतों के समुंदर, तू समुंदर को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को समुंदर में बदल सकता है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकता है। ऐ मेरे रब, इस मुश्किल घड़ी में मुझे उन लोगों की साजिशों से बचा जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन इल्जामों की तकलीफ सहन नहीं कर पा रही हूँ। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और कहा, ऐ मरियम, मायूस मत हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही है। जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं वे बस थोड़े दिनों के लिए ये सब कर रहे हैं। अल्लाह जल्द ही उन अफवाह उड़ाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम उन लोगों की बातों का जवाब देकर अपना कीमती वक्त जाया मत करो। अल्लाह की इबादत और बंदगी में मसरूफ रहो, वह हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने लगातार रो रो कर और इबादत में मशगूल रहकर 10 महीने और 10 दिन गुजार दिए। फिर अचानक एक दिन उनके वक्त विलादत की तकलीफ शुरू हो गई। तब वह अपने घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हुई। वह एक ऐसे वीराने में पहुंची जिसका नाम बैतुल आम था। ये जगह बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर थी। वहाँ पहुंचकर वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं और अल्लाह की इबादत करने लगी। इसी दौरान उनकी तकलीफ और बढ़ने लगी। एक तरफ बच्चा पैदा होने की तकलीफ और दूसरी तरफ लोगों की बातों का डर। इन सब वजहों से
हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा बेचैन हो गईं और बोली, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती, काश मैं लोगों की यादों से मिट जाती तो ये सब दर्द मुझे सहन न करना पड़ता। फिर हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वह बहुत परेशान थी, न कोई मदद करने वाला था, न कोई सहारा। ठीक उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ उतरे और हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के करीब एक जन्नती झरना जारी कर दिया। फिर उन्होंने कहा, ऐ मरियम, इस झरने का पानी पियो और इस पेड़ की खजूरें खाओ, इससे तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएगी। फिर हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की इच्छा जाहिर की, वह पेड़ झुककर उनके करीब आ गया। उन्होंने हल्के से उसकी टहनियों को हिलाया जिससे ताजा खजूर नीचे गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने उन खजूरों को खाया और पास की नहर से पानी पिया, जिससे उनकी थकान और कमजोरी कुछ हद तक दूर हो गई। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से कहा, ऐ मरियम, तुम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों की फिक्र मत करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कोई सवाल करें तो बस इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा है। बनी इसराइल के दौर में रोजे की हालत में बातचीत करना मना था। तुम्हारी तरफ से तुम्हारा यह नवजात बच्चा अल्लाह की कुदरत से उनके हर सवाल का जवाब देगा। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और उनके दिल को सुकून मिला। वह बड़े प्यार से अपने बेटे के चेहरे को निहार रही थी कि तभी छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ मेरी अम्मा, आज तुम पूरी तरह मुकम्मल हो गई हो, लेकिन अफसोस, आज तुम्हें मुबारकबाद देने वाला कोई इंसान तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और तुम्हें बेशुमार मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, तुम मेरे दिल से निकला हुआ सलाम कबूल करो। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ये अलौकिक बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका नवजात बेटा उनसे इस तरह बात करेगा। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों बार शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुई। लंबा सफर तय करने के बाद जब वह वहाँ पहुंची तो बनी इजराइल के लोग इस खबर को सुनकर बड़ी तादाद में जमा हो गए। वे वहाँ सिर्फ हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा का मजाक उड़ाने और उनकी इज्जत को बट्टा लगाने के लिए आए थे। उन्होंने ताने भरे लहजे में कहा, ऐ मरियम, बताओ, बिना शादी किए एक कुंवारी लड़की कैसे मां बन सकती है? हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने इशारे से समझा दिया कि उन्होंने रोजा रखा है, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकती। फिर उन्होंने लोगों को अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो इस बच्चे से पूछें। ये देखकर लोग और ज्यादा हंसने लगे और बोले, अफसोस मरियम, तुमने गलत काम किया और अब अपनी गलती को छुपाने के लिए रोजे का सहारा ले रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि हम एक नवजात बच्चे से सवाल करें? क्या यह बच्चा हमसे बात करेगा? ये सब बहानेबाजी है। तुम्हारी चालाकियों से तुम सच्चाई को छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल तुम्हारा राज खुलकर रहेगा। इसी बीच कुछ लोग आपस में कहने लगे, अच्छा चलो इस नवजात बच्चे से ही ये सवाल करके देख लेते हैं कि वह क्या जवाब देता है। फिर वे सब मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे पूछा, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे पिता का क्या परिचय है? तुम अपनी माँ के गर्भ में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाकर भेजा है, और जहाँ भी मैं रहूँ अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। उन्होंने मुझे जीवन भर नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करने का आदेश दिया है और मुझे अभागा, जालिम और नाफरमान नहीं बनाया। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, तब तक अल्लाह की रहमत मुझ पर बनी रहेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग मेरी दावत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास अपनी दावत पहुंचाऊंगा। बनी इजराइल के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ ही देर पहले पैदा हुआ ये बच्चा इतनी साफ और सटीक बातें कैसे कर सकता है? ये तो एक अनोखी और बेजोड़ घटना थी। किसी की भी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इस चमत्कारी घटना को देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर सुना तो उन्होंने तौरात की आयतें पढ़कर सुनाई। इस चमत्कार को देखकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से अपनी गलतफहमी और बेवजह लगाए गए आरोपों की माफी मांगी। तो दोस्तों, ये थी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अनोखी और मुबारक दास्तान, जो अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। अल्लाह जिसे चाहता है बेइंतहा इज्जत देता है और जिसे चाहता है अपनी निशानियां दिखाकर सच्चाई का एहसास कराता है। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें और हर हाल में उसी की इबादत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इसी तरह की दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।